आपने आईटी की बात की, तो क्या आप ये मानते हैं कि अभी इसको छोड़ दें सेक्टर को, या इस गिरावट में खरीदारी करेंगे? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा इससे दूर रहना चाहिए। उसका रीजन बताता हूँ अनुज कि जो अमेरिका में इम्प्रूवमेंट की उम्मीद है, वो अभी भी कोई उसकी टाइमलाइन नहीं आई है। तो ये जो टैक्स कट का जो बिल एक बहुत बड़ा डोनाल्ड ट्रम्प जी ने निकाला, और उसके बाद जो इम्प्लीकेशन है, अभी भी जो तलवार लटक रही है वो उनके डेट पे है। जो इतनी इतनी बड़ी मात्रा में डेट सर्विसिंग के लिए जो कॉस्ट जा रही है, उसको वो कैसे, अब आप देखिए फ्राइडे को यील्ड्स में इतनी बढ़ोतरी आई थी लास्ट कुछ समय में, 1 घंटे में। वो इंडिकेट कर रहा है कि वहां अभी भी ये सब चिंता है। तो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का जो तालमेल है, उसमें ग्रोथ हावी होगी ऐसा कोई खास अनुमान लग नहीं रहा है। और जो ऑर्डर विन्स है, आप देखिए टीसीएस की कमेंट्री से ही देख लीजिए, तो कोई ऐसी चीज नहीं उन्होंने दर्शाई कि इस क्वार्टर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इनफैक्ट उनकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ओवरलोड सी लग रही है, और इस वजह से कोई वेज हाइक या कोई किसी भी चीज का ऐलान नहीं किया गया, विजिबिलिटी नहीं दी गई। तो जो 10 बिलियन की टीसीवी जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर विन्स जो है, वो वहां पे शायद कायम रह सकते हैं। कोई इंप्रूवमेंट है नहीं तो दूर रहिए। मिड साइज आईटी जिसके थोड़े से पहलू अलग होते हैं, डिवर्सिफाइड रहती है, यूएस डिपेंडेंस कम होती है, वहां पे आपको थोड़ा बहुत कभी ना कभी स्पार्क मिल सकता है। बट वो भी बहुत नीश एरियाज में। तो जैसे सेजिलिटी करके कंपनी है, वो एक लेवल पे, इस लेवल पे आई है कि यहाँ से जो ग्रोथ आनी है उसमें आपको शायद वो अभी तक प्राइसिंग पूरी तरह से नहीं है। तो मैंने कई बार इस नाम का जिक्र किया है, बट इसको भी देखा जा सकता है। बट छोटी कंपनीज है ये, टीसीएस, इन्फी, विप्रो, एचसीएल टेक में मुझे नहीं लगता है इस क्वार्टर आपको एक एक और क्वार्टर तक कुछ आपको दिखेगा। तो बाइंग ऑन डिप्स वाला भी रणनीति जो है वो खास वो नहीं हो पाएगी।